हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करूंगी जो कि एक्सरसाइज 7.4 है। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सो डेट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, जिसको नेमिंग कर देते ए बी सी, जहाँ पे बी हमारा क्या है 90 डिग्री है। ओके, नाउ हमें क्या पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी। एंगल बी की वैल्यू कितना है, तो एंगल बी की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि एंगल ए और एंगल सी जो है वो एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए भी लेस देन 90 डिग्री है और एंगल सी भी लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी जो है वो दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए जो है वो लेस देन है एंगल बी का, एंगल सी जो है वो लेस देन है एंगल बी का। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी जो है वो लेस देन है ए सी का और बी सी भी जो है वो लेस देन है ए सी का। तो इसे पता चल रहा है कि ए सी जो हाइपोटेनस है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल ए बी सी का। सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है हाइपोटेनस है ए बी सी का। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द एक मिनट, इसको 3, ओके, इसको 2, ओके। फ्रॉम द इक्वेशन 2 एंड 3 बी कैन से डेट ए सी फ्रॉम equation 2 and 3 we can say that AC जो कि हाइपोटेनस है is the longest is the एक मिनट is the longest side। नाउ आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, इन फिगर 7.48 साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंड टू पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, ठीक है। आपको दिखाना है कि ए सी जो है वो ग्रेटर देन है ए बी का, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ए बी पी इज अ लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी बी पी, ठीक है। ओके इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन द ए सी क्यू भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी क्यू। हमें क्या पता है यहाँ पर कि एंगल जो पी बी सी है या फिर सी बी पी जो है, एंगल पी बी सी जो है वो लेस देन है एंगल क्यू सी बी के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को देखें तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो क्या होगा, क्योंकि ये बिगर है, पी बी सी जो है वो स्मॉलर, तो ऑफकोर्स ये हमारा बिगर होगा। तो ये बिगर होगा किससे, ए सी बी से, ठीक है। ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब ये ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है वो बड़ा है ए सी बी से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए सी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ए बी का, ठीक है। हमें यही शो करना था कि ए सी जो है वो ग्रेटर देन है ए बी का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन फिगर 7.49 एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एंगल बी जो है वो लेस देन है एंगल ए का, ठीक है। एंड एंगल सी जो है वो लेस देन है एंगल डी। तो सो डेट ए डी इज लेस देन बी सी। ए डी जो है वो लेस देन है बी सी, वो आपको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए, हमको पता है कि एंगल बी जो है वो लेस देन है एंगल ए। इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं कि बीओ जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, बीओ इज ग्रेटर देन एओ, बीओ इज ग्रेटर देन एओ। ठीक है, बीओ जो है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन है एओ का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हमें पता है कि एंगल सी जो है वो लेस देन एंगल डी है, एंगल सी जो है वो क्या है, लेस देन है एंगल डी का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सी ओ है वो ग्रेटर देन है डी ओ का, सी ओ इज ग्रेटर देन डी ओ। ओके, नाउ हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 तो बी ओ प्लस सी ओ इज ग्रेटर देन ए ओ प्लस डी ओ। ठीक है, तो बी ओ प्लस सी ओ क्या होगा, बी ओ प्लस सी ओ इज नथिंग बट बी सी इज ग्रेटर देन ए ओ प्लस ओ डी इज नथिंग बट ए डी। तो बी सी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, ए डी। तो बी सी जब ग्रेटर देन ए डी है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए डी जो है, ए डी इज लेस देन, ए डी इज लेस देन बी सी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, या फिर शो करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, मतलब यहाँ पे बता दिया गया है कि ए बी जो है सबसे शॉर्टेस्ट साइड है और सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड है वो क्या है, सी डी है। ठीक है, आपको शो करना है कि एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन है, एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन है एंगल सी से, और आपको बताना है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ए और सी को, ए और सी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ए और सी को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1, ये 2, ये हमारा क्या हो गया 3, और ये हमारा हो गया 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो कह सकते हो ए बी जो है वो लेस देन है बी सी का, ए बी इज लेस देन बी सी। इसका मतलब आप बोल सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या पता है कि ए बी, इसे बाद में लिखना। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज लेस देन बी सी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है एंगल 3 के। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हम इन ट्रायंगल ए डी सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर डी सी जो है वो ग्रेटर देन है, डी सी इज ग्रेटर देन ए डी, डी सी इज ग्रेटर देन ए डी। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। ठीक है, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज नथिंग बट बी ए डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी डी। ठीक है, इसका मतलब एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन है एंगल सी का, ये हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। नाउ सेकेंड नंबर हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा बी डी को, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन बी डी, ज्वाइन बी एंड डी। ठीक है, ज्वाइन बी एंड डी। ओके, तो यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, इसको भी हम नेमिंग कर देते हैं, इसको नेम देते हैं 5, इसको 6 देते हैं, ये 7 है और ये हमारा 8 है। ठीक है, नाउ हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी हमें क्या पता है कि ए बी इज लेस देन ए डी, ए बी इज लेस देन ए डी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। नाउ इन ट्रायंगल हम लेंगे ए सी बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। ओके, इन ट्रायंगल बी सी डी हमें क्या पता है कि डी सी जो है वो ग्रेटर देन है, तो हम बोल सकते हैं बी सी इज लेस देन डी सी। ठीक है, तो बी सी इज लेस देन डी सी, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 8 इज लेस देन एंगल 6। ठीक है, एंगल 6। ओके, नाउ
इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। नाउ हम ऐड करेंगे इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज लेस देन एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये हमें क्या करना था, ये हमें प्रूफ करना था कि एंगल डी जो है वो लेस देन है एंगल बी, ठीक है, एंगल डी इज लेस देन बी, या फिर बोल सकते हो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। इन फिगर 7.51 पी आर जो है वो ग्रेटर देन है पी क्यू का, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, ठीक है। प्रूव डेट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें पता क्या है कि एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल एस पी आर, ठीक है, हमें ये पता है। नाउ हम लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस हमें क्या पता है, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू पी एस माइनस एंगल पी क्यू एस, ठीक है, क्यू पी एस माइनस एंगल पी क्यू एस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे पता है एंगल, अगर हम इन ट्रायंगल लेते हैं इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर, ठीक है। इन ट्रायंगल पी एस आर हमें क्या पता है, इन ट्रायंगल पी एस आर हमें पता है कि एंगल पी एस आर प्लस एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस आर पी, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ हमें क्या पता है कि यहाँ पर पी आर जो है वो ग्रेटर देन है पी क्यू का, इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट इसको इरेज कर देने दो। यहाँ पे हमें क्या पता है कि एंगल जो पी आर है, आपका जो दे रखा है यहाँ पे पी आर जो है वो ग्रेटर देन है पी क्यू का, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी क्यू एस जो है वो ग्रेटर देन है, पी क्यू एस ग्रेटर देन है एंगल पी आर एस के, ठीक है, ग्रेटर देन है पी आर एस, ठीक है, पी आर एस, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट हमें ये चीज़ तो पता ही है कि एंगल क्यू पी एस ग्रेटर देन एस पी आर, ठीक है। तो सी यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 and 2 को थोड़ा मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू पी एस जो है, क्यू पी एस को क्यू पी एस ही रहने दो, और यहाँ पर हमें पता है पी क्यू एस, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर पी एस आर जो है उसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल एस पी आर जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं क्यू पी एस में, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल हैं, और माइनस यहाँ पे करेंगे एस आर पी। हमें क्या पता है, एस आर पी और एस आर पी बिगर है, सॉरी एस आर पी जो है स्मॉलर है पी क्यू एस से, ठीक है। हमें ये पता है कि एंगल एस आर पी इज स्मॉलर देन एंगल पी क्यू एस, इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि एंगल पी एस क्यू, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी एस क्यू जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, एक मिनट,
ये स्मॉलर देन होगा, पी क्यू एस स्मॉलर देन होगा एंगल पी एस आर के। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि ये बड़ा है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस वजह से एंगल पी एस क्यू जो है लेस देन है पी एस आर का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि पी एस क्यू जो है वो लेस देन है, पी एस क्यू लेस देन है पी एस आर का। ठीक है, यही हमें क्या करना था, शो करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो डेट द ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें हम एक लाइन लेंगे। ठीक है, ये हमारा लाइन एल है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा है। ठीक है, ओपी जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ओपी जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है एल लाइन पे। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम एक ले लेते हैं पॉइंट ओ, एक ले लेते आर, एक ले लेते एस। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको मिला देंगे। ठीक है, ओके। हमें बस ये प्रूफ करना है कि ओपी जो है हमेशा जो हाइपोटेनस है उससे हमेशा छोटा रहेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मिला दे रहे हैं। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट हम लेंगे, हमें क्या पता है ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एल पे। ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें बस प्रूफ करना है कि ओपी जो है वो लेस देन है ओ क्यू। ठीक है, ओपी जो है वो लेस देन है ओ क्यू के, यहाँ पे ओ है ना तो इसको क्यू लो, ओ क्यू के। और साथ ही साथ हमें प्रूफ करना है कि ओपी जो है लेस देन है ओ आर का, और साथ ही में प्रूफ करना है ओपी जो है लेस देन है ओ एस का। ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई एक प्रूफ कर लेंगे तो सिमिलरली हम बोल सकेंगे ये सारे भी उसी तरीके से स्मॉलर होंगे, ओपी स्मॉलर होगा बाकी रिमेनिंग हाइपोटेनस से भी। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या पता है कि ओपी जो है, एक मिनट, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंगल पी जो है वो क्या है, 90 डिग्री। एंगल पी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल क्यू और एंगल ओ जो है, एंगल क्यू और एंगल ओ जो है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री होगी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो क्यू है वो क्या है, लेस देन है एंगल पी के। एंगल क्यू जो है वो लेस देन है एंगल पी का। ठीक है, लेस देन एंगल पी का, तो हम कह सकते हैं कि ओ पी जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा ओ क्यू का। ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलरली हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा ओ पी जो है वो इज शॉर्टेस्ट देन ओ आर ओ एस। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आज यहीं तक, बाय।